नमस्कार दोस्तों, आज से 66 मिलियन ईयर पहले एक बहुत ही विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया और डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। तब उस वक्त धरती पर इंसान नहीं थे, लेकिन एक ऐसा ही एस्टेरॉयड अपोफिस 13 अप्रैल 2029 को धरती के इतने करीब से गुजरेगा और अगर टकरा जाता है तो एक ऐसी तबाही सामने आएगी जिसे पहले ह्यूमन लाइफ में कभी नहीं देखा गया होगा। हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 2 लाख गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जो लगभग 500 किलोमीटर तक का एरिया डैमेज कर सकता है। अब सवाल यह है, क्या अपोफिस धरती से टकराएगा? क्या इंसान सचमुच खतरे में है? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सन 2004 एस्ट्रोनॉमर्स रॉय टकर और उनकी टीम ने अपोफिस एस्टेरॉयड की खोज 2.3 मीटर का एक छोटा सा टेलीस्कोप यूज करके किया। उस टाइम अपोफिस का टेम्परेरी नाम 2004 MN4 रखा गया। बाद में इसे आधिकारिक नाम दिया गया 99942 अपोफिस। अपोफिस इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ा सांप है जो सब कुछ तबाह कर देता है, जिसे गॉड ऑफ केओस करके भी पुकारा जाता है। इस एस्टेरॉयड का साइज 340 मीटर है, करीब 1100 फीट के बराबर है। सन 2004 में पहली बार खोजे जाने वाला एस्टेरॉयड अपोफिस पृथ्वी से टकराने वाले सबसे खतरनाक पिंडों में से एक था। तब अपोफिस का पृथ्वी से टकराने की संभावना 2029, 2036 और 2068 में 2.7% थी। वैसे ये नंबर बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स में इसे बहुत बड़ा माना जाता है। मान लीजिए एक डॉक्टर आपसे कहे कि आपको 2.7% चांस है कैंसर होने का, तो क्या आप इलाज नहीं करवाएंगे? सिर्फ वैसे ही अगर खतरा इतना गंभीर हो तो 0.1% चांस भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि 2021 के नए ऑब्जर्वेशन के दौरान अपोफिस के पृथ्वी से टकराने की संभावना 0% हो गई। दरअसल हुआ यह कि एस्ट्रोनॉमर्स ने अपोफिस को बारीकी से जानने के लिए गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन के 70 मीटर वाले रेडियो एंटीना का उपयोग करके एस्टेरॉयड के सिग्नल को पकड़ा और वर्जीनिया के ग्रीन बैंक टेलीस्कोप को भेजा। टेलीस्कोप ने रडार को रिसीव करके अपोफिस की गति, ऑर्बिट और उसके तस्वीरों की जानकारी ली। इस टेक्नोलॉजी को वास्टेटिक रडार ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर नासा का जवाब अगले 100 सालों तक अपोफिस से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगी। और इतनी सटीक जानकारी होने के बाद अपोफिस जैसे खतरनाक एस्टेरॉयड को रिस्क लिस्ट से निकाल दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ये रिस्क लिस्ट क्या होता है? दरअसल ये अलग अलग स्पेस एजेंसी की अपनी अपनी रिस्क लिस्ट होती है, जिसे CNEOS बनाता है। और इसमें वो सारे एस्टेरॉयड रजिस्टर्ड होते हैं जिनके पृथ्वी से टकराने की संभावना थोड़ी सी भी होती है। आप यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रिस्क लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें टोटल 1825 ऑब्जेक्ट शामिल हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। अब वो बात अलग है कि अगले 100 सालों तक अपोफिस पृथ्वी से नहीं टकराएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि 13 अप्रैल 2029 को अपोफिस पृथ्वी से मात्र 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और इस दूरी से यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे शहरों में बिना टेलीस्कोप के खुली आंखों से दिखाई देगी। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मौका होगा साइंटिस्ट के लिए एस्टेरॉयड को इतना करीब से स्टडी करने का, जो पहले कभी नहीं हुआ।